बच्चे आज हम लोग डे 8 में देखेंगे। ये चैप्टर 4 है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के, जिसमें पूछा गया मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल्स। इसमें क्या क्या पूछा है। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट टू कैरी आउट ही स्टडी इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। He selected a pea plant because of the following features. Peas have many visible contrasting characters such as tall, dwarf plants. ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहा है राउंड रिंकल सील्ड ग्रीन येलो पॉड पर्पल वाइट फ्लावर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पी हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड देयरफॉर अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन इजली। Thus, pea plant produce offspring with same traits generation after generation। ये थोड़ा important है, ये आपको पूछ सकता है। बोल रहे हैं कि in pea plant cross pollination can be easily achieved by emasculation, in which the stamen of the flower is removed without affecting the pistil। ठीक है, वो emasculation वाले स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, pea plant have short lifespan एंड प्रोड्यूस मैनी सीड इन वन जनरेशन्स। एक पॉइंट ये, तो इसके 4 स्टेप आपको करने हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कह रहा है, हाँ ये वाला थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में, पूरा एनसीईआरटी समझने में। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्या होता है। देखो डोमिनेंस के केस में आप बोल सकते हो ए डोमिनेंट फैक्टर, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, या एलील express itself in the presence or absence of recessive traits। देखो dominant factor or allele express itself in the presence or absence of recessive trait। recessive trait के साथ अगर हमारा जैसे कैपिटल टी है, इसके साथ स्मॉल टी है, तो मतलब ये किसको कोड कर रहा है, स्मॉल हाइट को, ये किसको कोड कर रहा है, टाल हाइट को। मगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हुए अपने आप को इसके स्मॉल के करैक्टर को सप्रेस कर देगा और अपने करैक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, उसको कहते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। अगर ये ऐसा होगा तो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा स्मॉल हाइट वाला जीन। अगर इस स्मॉल हाइट का एक होगा तो इसके साथ कैपिटल टी होगा तो ये एक्सप्रेस डोमिनेंट वाला टाल हाइट वाला करेगा। मगर अगर ये कि इसको स्मॉल हाइट को एक्सप्रेस करना है तो दोनों जीन हमारे स्मॉल टी होने चाहिए। ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल tall plant, round seed, violet flower, etc. are dominant character in the pea plants. For example, dwarf plant, wrinkled seed, white flower, etc. are recessive trait in pea plants। ठीक है बच्चे, देखो नेक्स्ट इसमें बोल रहा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में इट कंटेन टू सिमिलर एलील्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट्स, इट कंटेन टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट्स। Genotype or homozygous process, either dominant or recessive, but never both the alleles, for example capital R small r, उसको होमोजाइगस हम बोलेंगे। हीट्रो में एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जीनोटाइप फॉर हेट्रोजाइगस पोजेस बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, इट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट्स, इट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट्स। ठीक है, देखो टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है, होमोजाइगस में वन टाइप ऑफ गैमेट होता है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। इसके केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया दो टाइप का गैमेट, एक स्मॉल हाइट को कोड करने वाला, एक टाल हाइट को कोड करने वाला। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्व द क्रॉस बिटवीन पेरेंट विच डिफर इज ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड इन्वॉल्व क्रॉस बिटवीन पेरेंट विच डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कहने का मतलब है कैपिटल टी और साथ में जैसे कैपिटल आर, ये हमारे दो करैक्टर को कोड करेंगे, तो क्रॉस करवा देंगे स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। टाल राउंड, ये हो गया टाल राउंड, तो दो करैक्टर लिए ना, एक टाल और एक राउंड वाला, दो करैक्टर लिए। तो हमारे पास ड्वार्फ
रिंकल्ड, ये क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया, और ये स्मॉलर रिंकल्ड, ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग येलो रिंकल्ड सीड विद दोज हैविंग ग्रीन राउंड सीड इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। वही चीज़ हम भी बता रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज heterozygous for loci, how many types of gametes can be produced? Locus, position of chromosome is fixed, which is occupied by a single or more genes. Heterozygous organism contain different alleles for an allelic pairs. Diploid organism which is heterozygous at a 4 loci will have 4 different contrasting characters at 4 different loci. For example, organism heterozygous at 4 loci with 4 differences A, B, then during meiosis it will segregate to form 8 separate gamete. ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं, और भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो बच्चे, ये इसका देखना, पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ए बी सी डी, ये आगे डोमिनेंट और ये आगे रिसेसिव स्मॉल बी स्मॉल। ठीक है। 16 डिफरेंट गैमेट बनेंगे इसके। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे।